हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर काउंसलिंग बाय रचिता लासीवासिया। मैं हूँ रचिता एंड मेरे चैनल में हम बात करते हैं अबाउट वेरियस कोर्सेज, कॉलेजेस और करियर। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th के बाद 11th एंड 12th में PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज ए अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है। साइंस स्ट्रीम में नॉन मैथ्स वाला जो फील्ड है वो चूज़ किया है। तो आज हम देखेंगे कि इन स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बायोलॉजी का नाम सुनते हैं, PCB का नाम सुनते हैं और जो करियर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ऑलरेडी दिमाग में होता है वो है मेडिकल फील्ड में। तो डेफिनेटली थिंग्स लाइक MBBS, BDS जो कि डेंटल में होता है, उसके अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सारे फील्ड्स तो डेफिनेटली है ही है। इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल फील्ड्स जैसे कि फिजियोथेरेपी, जैसे कि आपका लैब टेक्नोलॉजी हुआ या फिर रेडियोलॉजी, तो इस तरह के भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड होते हैं। फार्मेसी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये फील्ड भी काफ़ी सारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। बट आज फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगी जो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने शायद बायोलॉजी लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्ट किया था, बट अब उन्हें शायद लग रहा है कि मुझे कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। मे बी उन्हें किसी एक सब्जेक्ट में, जनरली बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, या फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या फिर कोई सम रीज़न दे वांट टू एक्सप्लोर अदर करियर्स। तो आज हम बात करेंगे एंड वी विल बी ब्रेकिंग दिस मिथ कि जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट, एक है प्योर साइंसेस। फ्रेंड्स, जब आपने PCB ऑप्ट किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इट वाज सोनली फॉर द लव ऑफ बायोलॉजी। उस सब्जेक्ट से उनको इतना प्यार था, उनको वो 10th में इतना पसंद आया था दैट दे डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। तो क्यों हम उसी में हम प्रॉपर अपना ग्रेजुएशन ना करें? वी कैन गो फॉर BSc इन बायोलॉजी, वी कैन गो फॉर BSc इन जूलॉजी, बॉटनी, या फिर उसके जो सब ब्रांचेस होते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप आगे चलकर आप मास्टर्स कर सकते हैं। यू कैन इवन गेट ए PhD। उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी आ जाएगा। एंड अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट आता है तो यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर UGC नेट मास्टर्स के बाद एंड यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए प्रोफेसर। तो फ्रेंड्स, देयर आर इमेंस पोटेंशियल। वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च से लेकर एकेडमिक से लेकर काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी एज ए करियर ऑप्शन। सेकेंड, मैं बात करना चाहूँगी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक फ्रेंड एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम वापस बात करते हैं ह्यूमन से इंट्रैक्शन में, ह्यूमंस की प्रॉब्लम को समझना और एक सल्यूशन देना, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कुछ ना कुछ मेडिकल के लाइंस में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम दवाइयाँ नहीं सजेस्ट करते, बट विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग सेशंस, विद द हेल्प ऑफ थेरेपी हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सो साइकोलॉजी इज़ ए वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु फील दैट दे शुड गो फॉर मेडिकल लाइन, या फिर उन्होंने इसलिए लिया था PCB क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत लोगों को समझ पाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो साइकोलॉजी इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो मैं बात करना चाहूँगी दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ ओपन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स। आप चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी फील्ड में से हो आप ये ऑप्ट कर सकते हो। बट नॉर्मली ऐसा माइंडसेट होता है कि मैनेजमेंट जो है, BBA का कोर्स है, वो जनरली कॉमर्स वालों के लिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग ए PCB स्टूडेंट, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। मैनेजमेंट में करके यू कैन एक्सप्लोर ऑप्शंस इन ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उसके बाद फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर। उसके बाद आजकल जो है कुछ स्पेसिफिक फील्ड में जैसे कि स्पोर्ट्स फील्ड में, हेल्थ मैनेजमेंट में, देयर आर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मैनेजमेंट को आप एक बार कंसिडर करिए। अगर आपको प्योर साइंसेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट यू वांट टू लुक एट अदर ऑप्शंस, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, इफ यू वांट टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप, देन मैनेजमेंट कैन बी ए वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर यू।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैं करियर के बारे में बात करने वाली हूँ, ये 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। वन इज़ फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। ये 3 चीज़ें, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं विश्वास रखती हूँ इस चीज़ में कि ये तीनों फील्ड्स में करियर के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़रूरत है। आप अगर एक बात को समझे कि जब भी हम करियर सिलेक्ट करते हैं ना, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि वी आर एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशंस टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट। एंड अभी अगर हम देखेंगे फूड स्केर्सिटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो डिटोरिएट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमें ईल्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम अभी फेस कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में तो ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एक्यूट होने वाले हैं। इनके सॉल्यूशंस की और ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। हमारे रिवर्स और ज़्यादा पल्यूट होने वाले हैं, एयर और ज़्यादा पल्यूट होने वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर पेइंग ए प्राइस फॉर दैट। So friends, as environmental scientist, as someone who work in the field of agriculture या food technology, working in collaboration with biotechnology, ये सब चीज़ें करके जो है हम futuristic problems को हम solutions provide कर पाएंगे। A lot of opportunities out there friends, साइंस के फील्ड में भी है एंड अगर आप चाहें तो जैसे मैनेजमेंट के फील्ड में भी है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के टर्म्स में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। सो प्लीज़ ये बात आप ध्यान में रखें और इन ऑप्शंस को ज़रूर एक्सप्लोर करें। द नेक्स्ट करियर ऑप्शन विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज डिज़ाइन। अब आप लोग मुझे पूछेंगे डिज़ाइन पीसीबी लेकर, साइंस लेकर, क्यों नहीं? जब डिज़ाइन कॉलेजेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू गाइज आर परफेक्टली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिज़ाइन कोर्सेज, देन व्हाई नॉट? अगर आप ड्रॉ करके कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, देन डिज़ाइन इज डेफिनेटली ए फील्ड फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट ओनली द ट्रेडिशनल डिज़ाइन फील्ड्स जो हम जानते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ये तो है ही, बट यू कैन लुक एट सम फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस लाइक UI UX यानी कि यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। यू कैन लुक एट प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया डिज़ाइन, सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर एंड यू गाइज कैन परफेक्टली ऑप्ट फॉर दैट अगर आपने PCB लिया हुआ है तो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो मैं बताना चाहूँगी आपको, दैट इज मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इज अगेन a neutral career option which can be opted by students from any field. Now, अगर if you are good at writing, if you are able to express yourself verbally, अगर आप बोलने में अच्छे हो, आपका पब्लिक स्पीकिंग का कमांड अच्छा है, या फिर एटलीस्ट यू हैव क्रिएटिव आइडियाज इन योर थॉट एंड यू आर कंफर्टेबल विथ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। अभी जो है ह्यूमन बींग्स का जो एक यूनिक नेचर है, दैट इज कम्युनिकेशन। सो डेफिनेटली इसमें स्कोप कभी भी कम नहीं था और ना ही कभी फ्यूचर में होने वाला है। And if you have a creative mindset, then you can definitely look at options like advertising, digital marketing, etc. in the same field. So friends, mass communication journalism is definitely out there for you. अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है कोर सब्जेक्ट्स में, कोर साइंस सब्जेक्ट्स में, तो प्लीज़ लुक एट दीज ऑप्शंस। एक लास्ट ऑप्शन जो मैं आप लोगों को और सजेस्ट करना चाहूँगी, दैट इज इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, culinary आर्ट्स एंड इवन अ बैचलर्स डिग्री इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, जहाँ पे हम बहुत सारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं टू एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर समवन हु लव्स कुकिंग, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट फूड, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन का कोर्स आप डेफिनेटली देख सकते हैं अलॉन्ग विद culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर फॉर ऑल द PCB स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको ये ज़रूर रियलाइज़ हो गया होगा कि PCB स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल ही एक ऑप्शन नहीं है। देर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरी एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने PCB लिया हुआ है बट यू फील दैट नो, मेडिकल इज़ नॉट समथिंग विच यू एक्चुअली वॉन्ट टू परस्यू फॉर एनी रीज़न, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गिव इट ए सेकेंड थॉट। ये सारे ऑप्शंस को आप कंसिडर करिए, क्योंकि इनमें भी आप इक्वली प्रॉमिसिंग, आप एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद है, जिसमें आपका पैशन रहेगा, उसमें आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। ओके, सो आई होप माई वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए। उसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, and please do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Okay, have a nice day, see you next week.